पूर्णिया के चित्रवाणी टैक्सी स्टैंड रोड में दिन दहाड़े बैंक लुटेरा अपराधी बैंक में किया प्रवेश। बैंक का सायरन बजते ही अपराधी हुआ फरार। 20 लाख कैश थोड़ी देर पहले ही आया था। पूर्णिया में बैंक लूटते लूटते बचा। बैंक का सायरन बजते ही अपराधियों को काट लिया मधुमक्खी ने, हुआ फरार। पूर्णिया जिले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश किया। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के करीब ईसाफ मॉल फाइनेंस बैंक में लूटपाट करने के लिए एक युवक अकेले चाकू लेकर घुसा और घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंक के अधिकारी ने बयान देने से मना किया और मौखिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि एक अपराधी हेलमेट पहनकर अंदर घुसा और चाकू दिखाते हुए बैग के अंदर सभी सामान भरने की बात कही। बैंक के इंचार्ज मैनेजर अभय कुमार ने कैशियर को बैग में सामान भरने की बात को कहा। इतने में कैशियर ने चालाकी दिखाते हुए बैंक में लगे सायरन को बजा दिया। सायरन की आवाज सुन अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। बैंक के अधिकारी ने बताया कि बैंक से कुछ दूरी पर बाइक को लगाया था, जिसके कारण वह भागने में सफल रहा। वहीं घटना की जानकारी सहायक खजांची थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिया में बीते दिनों हुए तनिष्क लूट कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया नहीं है। इधर बेखौफ अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देने में जुट गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी फाइनेंस बैंक में एक भी गार्ड की सुविधा नहीं दी गई है और बिना गार्ड के ही ईसाफ मॉल फाइनेंस बैंक अपनी बैंक चलाते हैं। इसे आप बैंक की लापरवाही समझें या नजरअंदाज करना। घटना स्थल पर मौजूद राजीव कुमार ने बताया कि पूर्णिया शहर में दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। सहायक खजांची थानाध्यक्ष शशि कुमार भगत ने बताया कि लुटेरा अकेला था और उसने मास्क पहना हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए प्रशासन को। दिन में इस प्रकार की घटना अगर घट रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पुलिस का प्रहरी बैठाना चाहिए। यह मेन टाउन का बात है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मेरे अगर इनके पास गार्ड होना चाहिए और अगर सेंसिटिव मुद्दा है तो इनको अपने अधिकारियों को राइटअप देना चाहिए कि भाई गार्ड प्रोवाइड किया जाए। सिक्योरिटी तो प्राइमा फेशियल थिंग है, तो ये फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन टू कम फॉरवर्ड, इसको ऐसे घटनाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जगह जगह पर अभी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है सरकार का। पिछले जो एसपी आए हुए थे, नाम मुझे याद नहीं है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगेगा। क्या वो वर्क करता है क्या? इस पर भी ध्यान देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। आप अभी देखेंगे कि ट्रैफिक में लगा दिया गया है, बत्ती लगा दिया गया है, लेकिन उसका किधर से कौन जा रहा है वो किसी प्रकार का, गिरिजा चौक पर आप एग्जाम्पल ले लिए, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी जो विषय हैं ये प्रशासन के अंदर का। आगे जान माल की रक्षा कब होगी? लोग तो टैक्स देते हैं और टैक्स इसलिए गवर्नमेंट के देते हैं कि गवर्नमेंट आर सपोज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी आम पब्लिक। तो आम पब्लिक को अगर प्रोटेक्शन देना है तो जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक्शन में आना चाहिए और एक्शन में चाहिए तो रेगुलर उनका ड्यूटी है। इस प्रकार के विषयों को नहीं आना चाहिए समाज में। अगर दिन में इस प्रकार की घटना घट रही है तो बिल्कुल चुनौती है।